हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, स्नेच ओडोर की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है अतर के ऊपर। अतर की लॉन्जिविटी, अतर के अंदर इस्तेमाल होने वाले फिक्सेटिव, अतर को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, कैसे उसका प्रोजेक्शन एनहेंस करें, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से इस वीडियो के अंदर मैं कैटर करने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जा करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कुछ चीज़ें। अगर से सच में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है मेरे चैनल पर अब तक की। तो देखो, अतर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अतर होते क्या हैं, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने इम्यूनिटी बूस्टर, ईद स्टेमिना, ये सब तो परफ्यूम के लिए बनाए हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, काफ़ी ब्रांड इस्तेमाल भी कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर का, कोई लोग स्टेमिना का, जिससे परफ्यूम की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन दोनों अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। लेकिन अतर के लिए आपने क्यों नहीं कुछ बनाया? बहुत लोग बना करके सेल भी कर रहे हैं। देखो, अतर के लिए ऐसा है कि मैं कम से कम 8 महीने हो चुके हैं, कम से कम मैं 100 से ज़्यादा केमिकल्स को और उनकी ब्लेंडिंग को टेस्ट करके देख चुका हूँ, क्योंकि ये नामुमकिन सी चीज़ है, मुझे भी पता है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ टेस्ट करने में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैंने सोचा ये वीडियो बना करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि लोगों के माइंड में जो बैठा हुआ है कि एक फिक्सेटिव्स के ज़रिए किसी भी फ्रेग्रेंस की ओडोर को चेंज किया जा सकता है, मतलब उसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब इम्पॉसिबल कैसे मैं कह रहा हूँ? क्योंकि फिक्सेटिव्स तो अपना काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। फिक्सेटिव्स का अपना रोल है। अभी आप किसी भी रोल ऑन के अंदर जाकर के गैलेक्सोलाइट को भर दोगे तो वो लॉन्जिविटी दे देगा, लेकिन स्किन के ऊपर देगा क्या? गैलेक्सोलाइट कपड़ों पर टिकता है, क्या स्किन के ऊपर टिकेगा? नहीं। अभी ट्रिथाइल सिट्रेट आप यूज करो, ट्रिथाइल सिट्रेट को स्किन के ऊपर रोक देगा। अब इसका प्रोजेक्शन बढ़ाने के लिए आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड पता है क्या कर रहे हैं? एल्कोहल का यूज कर रहे हैं। कौन सा एल्कोहल? आईपीएम। आईपीएम का यूज कर रहे हैं, जिससे कि ब्लास्ट कर लेता है अतर स्किन पे जाते ही, और उसके बाद वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। सस्ते अतर देखा होगा आपने, 3 ml की पैकेजिंग में आजकल बहुत सारे ब्रांड बेच रहे हैं और यही कर रहे हैं। लेकिन ये सब क्या कॉन्सेप्ट करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो जान लो अतर क्या है। लोगों में यही मिसअंडरस्टैंडिंग है सबसे बड़ी कि अतर होता क्या है। देखो, कन्नौज के अंदर जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए चीजें निकाली जाती हैं नेचुरल, जैसे रोज है, सैंडलवुड है ना, मिट्टी की खुशबू है, ये होते हैं नेचुरल अतर्स। अब ये जो मार्केट में आज के टाइम पे चल रहे हैं, ऊद सर्टेन मूड हो गया, या फिर ऊद माराकूजा हो गया, या इस तरह के बहुत सारे फ्रेग्रेंस मार्केट में अवेलेबल हैं, ऊद अल अमीर है, मुखल्लत है, ये सब जितने भी मार्केट में चल रहे हैं, ये सारे के सारे ही हैं कंपाउंड ऑयल्स। अब ये कंपाउंड ऑयल्स कैसे बनते हैं? पिरामिड स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है। वो पिरामिड के अंदर बेस नोड, हार्ट नोट और टॉप नोट की लेयरिंग की जाती है इन नेचुरल और कुछ सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स को मिला करके। ठीक है। अब इसको सारे के केमिकल्स एंड एब्सोल्यूट्स और एसेंशियल ऑयल एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, कंपाउंड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड ऑयल। अब ये कंपाउंड ऑयल ज़्यादातर यूज होते हैं परफ्यूम मेकिंग के लिए। ठीक है। अब परफ्यूम मेकिंग के लिए यूज कर रहे हो, अब आप उसको ऐसी रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल दो, ठीक है, और ऐसे स्किन के ऊपर घिस दो, तो ये अतर नहीं बन गया। अब क्या इसके अंदर मैं एथेनॉल डाल करके दे दूं और आपको कोई स्किन के ऊपर घिस लो तो क्या अतर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल अतर वही होते हैं जो कन्नौज में डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑयल्स की, जो आज के टाइम पे मार्केट में चल रहा है और लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी इसी के ऊपर है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि मैं एक ये ले लेता हूँ फ्रेग्रेंस ऑयल, ये अरमानी कोड है, ठीक है। अब इसके अंदर बेस नोट है, मिड नोट है, हार्ट नोट है, वो सॉरी टॉप नोट है। इसको मिक्स करके ब्लेंड करके सिंथेटिक अरोमा केमिकल, एसेंशियल ऑयल्स या फिर एब्सोल्यूट्स, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ती है, बैलेंस होता है, उसका यूज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ अरोमा केमिकल नहीं यूज किए जाएंगे, सिर्फ एसेंशियल, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक फ्रेग्रेंस को क्रिएट करना है, वो काम जिससे सस्ते में हो रहा है वैसे ये बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लग्जरी नहीं है, ये मार्केट में बिकने वाले फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं। अब इनको आप डायरेक्ट रोल ऑन बॉटल के अंदर डालो और स्किन पर लगाओ। ये एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। अब इसके अंदर जो नोट्स हैं वो काफी ज्यादा हल्के मॉलिक्यूल के नोट्स हैं,
उसी जगह पर मैं देख लेता हूँ एक ऊद, मेरे पास एक ये ऊद रखा है, ऊद माराकूजा है, ठीक है। ऊद माराकूजा को देख लेते हैं। अब ऊद माराकूजा के अंदर जो नोट्स हैं वो काफी ज्यादा हैवी हैं। इसी तरह से लुई विटॉ का इमेजिनेशन है, ठीक है, ये मेरे पास रखा है मुखल्लत। अब मुखल्लत के जो नोट्स हैं वो काफी हैवी हैं। अब ये जितना ज्यादा स्किन पर टिकेंगे, इमेजिनेशन उतना नहीं टिकेगा, क्योंकि ये लो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसके मॉलिक्यूल, ये एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, ब्रीजी नोट्स हैं, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हल्की है। हल्की होने की वजह से ये स्किन पर ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक ही नहीं सकता। अब जो प्रोजेक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो टॉप नोट के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे पड़े हुए हैं, काफ़ी हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पड़े हुए हैं, लेकिन बेस से हल्के हैं। आप समझो, ऐसा जरूरी नहीं कि टॉप नोट के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इसका और इसका सेम होगा, नहीं होगा। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है टॉप नोट का वो इसके बेस और हार्ट से हल्का है, ना कि इससे हल्का है, ठीक है। तो इस वजह से इसका प्रोजेक्शन भी ज्यादा आएगा और लॉन्जिविटी भी ज्यादा आएगी। अब जबरदस्ती इसको बनाना है, इमेजिनेशन है, ब्रीजी नोट्स हैं, एक्वेटिक नोट हैं, या सिल्वर माउंटेन मेरे पास पड़ा है, इसको जबरदस्ती मुझे लंबा घसीटना है कि हाँ लॉन्जिविटी हाई हो। तो उसके लिए गैलेक्सोलाइड, आईएसओ सुपर लोग भर के दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? पहली चीज तो एथेनॉल जब मिलाया जाता है परफ्यूम मेकिंग में तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती हैं, क्योंकि उसे एज अ करियर एथेनॉल मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है एथेनॉल का। लेकिन ये है प्योर कंपाउंड ऑयल्स। इसके अंदर अगर आप एक भी मॉलिक्यूल ऐड करते हो, सपोज करो मैं एम्ब्रोक्सन ही ऐड कर देता हूं, तो इसके अंदर एक एम्ब्री इफेक्ट आ जाएगा। अब एथेनॉल एज अ करियर यूज करते हो तो भी एम्ब्रोक्सन को जब यूज करोगे तो एक लिमिट में यूज करोगे, ना कि आपने जितना चाहा उतना डाल दिया, क्योंकि वो एथेनॉल एज अ करियर मिलने के बाद में वो अपना पोटेंशियल निकाल के दिखा पाए। लेकिन ऑयल्स के अंदर डायरेक्टली यूज कर देना कोई काम नहीं करेगा। पहली चीज तो गैलेक्सोलाइड और आईएसओ सुपर का साइंस समझ लो। गैलेक्सोलाइड एक ऐसा केमिकल है जो रेजिन टाइप का होता है, चिपचिपा होता है। हालांकि परफ्यूमरी में 50 यूज होता है, 100 तो इफ्रा ने भी बैन कर दिया है, और वो भी उसकी एक परसेंटेज है कि इतने परसेंट में यूज करना चाहिए, वरना सीधे वो लंग कैंसर की तरफ ले जाता है। अब उसी तरह से कुछ और केमिकल्स हैं, जैसे बेंजाइल सैलिसिलेट है, बहुत हैवी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये सारे जाकर के बेस में बैठ जाते हैं, और बेस को जब आप स्प्रे करते हो तो वो कपड़ों पर होल्ड करके रख लेते हैं। लेकिन क्या स्किन पर होल्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आईएसओ सुपर एक बहुत ही पावरफुल एक केमिकल है, आईएसओ सुपर, जिसका काम है डिफ्यूजन देना। लेकिन डिफ्यूजन वो जिगजैग वे में देता है। लोग यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं कि ऑन होगा तो वो खुशबू छोड़ेगा, जब ऑफ होगा तो वो बंद हो जाएगा। सही है, लेकिन आईएसओ सुपर जब आप इसके अंदर डालोगे तो आईएसओ सुपर सिर्फ इतना ही नहीं करता। आईएसओ सुपर का नेचर ये है कि वो आपकी फ्रेग्रेंस के अंदर एक स्मूथनेस, एक वेलवेटीनेस लेकर के आता है। कभी कभी ब्रीजी नोट उससे स्वीट बन जाते हैं। आपने केमिकल तो जान लिया, लेकिन केमिकल्स के पीछे की साइंस नहीं जानी। अब मेरे पास एम्ब्रोक्सन है, ठीक है, दूसरा मेरे पास है डीएचएम, डिहाइड्रोमैसिनॉल, या फिर मैं गैलेक्सोलाइड ही ले लेता हूं। अब इन दोनों को जब मिक्स करूंगा, या इसके साथ में मैं कुछ भी मिक्स कर दूं, बेंजाइन रेजिन है इसको मिक्स करूं, या किसी भी एक केमिकल को, यहाँ पर बेंजाइल सैलिसिलेट है इसको मिक्स करूं, तो क्या एम्ब्रोक्सन और बेंजाइल सैलिसिलेट इन दो मॉलिक्यूल्स के अपने अपने जो काम है, जब आपस में मिलेंगे, ब्लेंड होंगे, 20-22 दिन 25 दिन जब ये मैसेरेट होंगे तो ये एक तीसरी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। केमिस्ट्री समझो भी इसकी, दो चीजें मिलके कभी दो नहीं रहेंगी, वो एक बन करके कुछ तीसरी चीज बनाएंगी। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपकी फ्रेग्रेंस का जो ओडोर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 100% चेंज हो जाएगा। अब मैं भी बना सकता हूँ ऐसा एक फिक्सेटिव ब्लेंड बना सकता हूँ, हालांकि मार्केट में जितने अवेलेबल है उनसे मैं गारंटी देके बता रहा हूँ कि लाख गुना अच्छा बना करके दे सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं करता? मैं सिर्फ यहाँ पर सेलिंग करने नहीं बैठा हूँ कि हाँ मुझे सिर्फ अपने प्रोडक्ट सेल करने, वो एक्चुअल में सही से काम भी करने चाहिए। आपके ब्रांड के अंदर अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो वो चीज़ें प्रॉपर काम करनी चाहिए। कल कदार कोई लीगल चीज़ें हो गई तो आप वहाँ पे बताओगे कि ये केमिकल वहाँ से उठाया है, तो मुझे वो भी चीज़ें दिमाग में रख करके ही मैं कुछ लॉन्च करता हूँ, उससे पहले नहीं। तो
इन चीजों को ध्यान दो, पहले समझो अतर क्या है, कंपाउंड ऑयल क्या है, इसके ओडोर कैसे हैं, इसके नोट्स कैसे हैं। कभी भी एक हैवी मॉलिक्यूल वाला ऊद वाली फ्रेग्रेंस ले लो, उसकी अपनी एक लॉन्जिविटी है, अपना एक प्रोजेक्शन है, वो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, उतना ही प्रोजेक्ट करेगा। अब वहीं पर एक ब्रीजी नोट्स को ले लो, वो लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज है, उसकी ऊद के बराबर लॉन्जिविटी कभी हो ही नहीं सकती, वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, और उसका प्रोजेक्शन एक अलग लेवल का होगा, उसका डिफ्यूजन ही अलग होगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं कंपाउंड ऑयल के नोट्स के ऊपर, उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। अब आप सोचो कि ये सारे ऑयल में है, बिल्कुल सारे ऑयल में होता है, लेकिन यहां पर एक चीज और मैटर करती है, ऑयल की क्वालिटी। अतर के लिए जब भी आप ऑयल यूज करो, हमेशा हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस ऑयल यूज करो। परफ्यूम के अंदर चल जाता है, आप नॉर्मल लिमिट के, अगर नॉर्मल बजट के भी अगर आप फ्रेग्रेंस ऑयल ला रहे हो, अब उसको इम्यूनिटी बूस्टर के साथ बना रहे हो या स्टेमिना के साथ बना रहे हो, वो पावरफुल हो जाएंगे, वो पावरफुल हो जाएंगे और सस्ते भी आपको पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कंपाउंड ऑयल अतर में डाल करके बेच रहे हो और आपको चाहिए हाई क्वालिटी, तो आपको हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए। अब हाई क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वेंडर्स के नंबर दे दूंगा, आप जा करके उनसे डायरेक्ट बातचीत कर लेना, ठीक है। तो मेरा कोई ऐसा इसमें वो नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ किसी का या वो, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपको एज अ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। तो अच्छी क्वालिटी के फ्रेग्रेंस ऑयल जब लोगे, तो आपके जो अतर होंगे वो भी अच्छे बनेंगे। अच्छे बनेंगे क्या, वो बने बनाए ही होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी पर। फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी को जज लोग करते हैं इसकी थिकनेस से, जो कि बिल्कुल गलत है। हर एक ऑयल की थिकनेस जरूरी नहीं कि बहुत गाढ़ी हो, भारी हो, जो आपने वीडियोस में देख लिया, कदीम ऊद है, ये ऊद है, वो फ्रेग्रेंस है, वो खुशबू अतर ऐसा था, इतना गाढ़ा था। एक केमिकल आता है ज़ैंथन गम के नाम से, अब आप इसको डाल दो इसके अंदर, उतना ही गाढ़ा ये भी हो जाएगा। मैं बहुत सारे केमिकल्स आप लोगों को ऐसे बता सकता हूँ जिससे चीज़ें आजकल मार्केट में काम हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करेंगी भाई, वो चीज़ें बहुत अलग हैं। नेचुरल रहो, अपने ब्रांड को सुपर पावर करो ब्रांडिंग के जरिए, ठीक है, अपने ब्रांड को आगे बढ़ा के ले जाओ मार्केटिंग के जरिए, ना कि इन चीज़ों पर ध्यान दो। एज अ फिक्सेटिव बना करके कुछ भी दे सकता हूँ मैं आपको, बेच सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका जब तक कि चीज़ काम प्रॉपर ना करे। तो यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस ऑयल की दूसरी चीज जानने वाली है वो है उसके ब्लेंडिंग नोट्स। अब नोट्स के ऊपर आते हैं। जब आप एक फ्रेग्रेंस ऑयल सस्ती क्वालिटी का लगाते हो, तो टॉप से लेकर के बेस तक की वो एक ही खुशबू देता है, ड्राई डाउन उसका अलग होता है खाली। लेकिन जब एक अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडेड ऑयल लगाते हो, कंपाउंड ऑयल लगाते हो, तो उसमें आपको वो फीलिंग आती है कि हाँ ये टॉप नोट था, फिर ये मिड नोट आया और ये बेस नोट आया। उसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन के ऊपर जज करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेग्रेंस ऑयल की क्वालिटी, प्रोजेक्शन और जो उसके लॉन्जिविटी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ब्लेंडिंग, वो खुशबू कैसी दे रहा है, वो ओरिजिनल के कितना क्लोज है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, ना कि लास्टिंग और प्रोजेक्शन। लास्टिंग और प्रोजेक्शन उसके अंदर यूज किए गए मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड क्वालिटी का ऑयल लोगे जो ऑलरेडी डाइल्यूटेड है, अब उसको डायरेक्ट यूज करोगे तो जाहिर सी बात है लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन डाउन होना ही है। लेकिन हाई क्वालिटी के ऑयल्स में भी ये जरूरी नहीं है कि जितना आपका ऊद साटिन मूड रुकेगा उतना बकरात रूज 540 भी रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अपने सबके एक डीएनए होते हैं, तो अपने डीएनए के अकॉर्डिंग ही लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन दे पाता है फ्रेग्रेंस ऑयल। अब उसकी जान निकालने के लिए फिक्सेटिव जबरदस्ती डालोगे तो वो खराब हो जाएंगे, उसका ओडोर चेंज हो जाएगा। परफ्यूमरी एक अलग तरीका है, वो एक अलग केमिस्ट्री है। अतर एक अलग केमिस्ट्री है, इसका डीएनए उसका डीएनए हालांकि आता एक ही ऑयल से है, लेकिन केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वहाँ पे एक एथेनॉल एज अ करियर मिलता है जो बहुत चीज़ों को संभाल लेता है। शायद आप R&D खुद से करते होगे तो इन चीज़ों को समझ पा रहे होगे। तो अब बात करते हैं फ्रेग्रेंसेस की। मार्केट में सारे के सारे वही फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं और सारे लोग वही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आज अपना ब्रांड बनाना चाहूँ, कुछ यूनिक प्रोडक्ट उसके अंदर डालना चाहूँ, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनवाऊँ, कहाँ से बनवाऊँ, वो सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ने वाली हैं। अगर आपका बजट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे क्या होगा, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आसान तरीके से ब्लेंडिंग कैसे करो। अब नए फार्मूले बनाने की सबसे बड़ी बात यह भी है
कि जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, अभी आप मार्केट में नए हो, आपको रिसोर्सेज नहीं पता है, आपको मटेरियल कहाँ से सोर्स करना है वो नहीं पता है। अब इसको बनाने के लिए एक ड्रॉप की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको बल्क में परचेज करना पड़ रहा है केजी के भाव में, जिसकी कीमत 40-50 हज़ार है, तो बहुत कॉस्ट जाती है एक फ्रेग्रेंस को डेवलप करने के लिए। वो आप तभी करो जब आपको ऑयल्स का ही बिजनेस करना है या खुद का कुछ बना के ही निकालना है और बजट की आपके पास कमी नहीं है। अब ये भी कहना कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने खुद की खुशबू बना लो, बिल्कुल हो सकता है भाई, हो सकता है, दुनिया में लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड ऐसे ही बने हैं। तो अब बात करते हैं आसान तरीका वो फ्रेग्रेंस बनाने का जिससे कि आप एक नई यूनिक चीज बना सकते हो। वो है एक ट्विस्टेड फ्रेग्रेंस क्रिएट करना। अब आप इसको ट्विस्टेड फ्रेग्रेंस कह सकते हो, फ्यूजियन कह सकते हो, या कंपाउंड इंस्पायर्ड ऑयल जो मार्केट में आ रहे हैं इनको ले करके कुछ अलग एक खुशबू को तैयार करना। तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। एक बनाता हूँ यहाँ पर मैं फ्रेग्रेंस। ये मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट ईयर जब रमज़ान आ रहे थे तो रमज़ान से 1 महीना पहले मैंने ये फ्रेग्रेंस बनाई थी, और अभी मैं वही बना करके आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ लगातार, एक बुक लिख रहा हूँ मैं, जल्दी ही उसको लॉन्च करने वाला हूँ। 95% कंप्लीट हो गई है, अब खाली उसकी पैकेजिंग और डिज़ाइनिंग रह गई है, क्योंकि वो ये लास्ट वाले की तरह नहीं होगी, इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा उसके अंदर ग्राफिक्स का भी यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें हैं और उसको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अब ये बुक क्यों आ रही है ये भी मैं बता देता हूँ। इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को आपस में मिला करके लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं एक नई फ्रेग्रेंस बनाने की। मुझे बहुत सारी व्हाट्सएप के ऊपर रोज़ की रोज़ मैसेजेस आते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन लिया, सिल्वर माउंटेन लिया, आपस में मिला दिया आधा आधा, सोचा कुछ नया बन जाएगा, या 2 3 4 लिया, कम ज़्यादा करके डाल दिया। कोई खुशबू हैवी है तो उसको कम डाला, लाइट वाली को ज़्यादा डाल दिया। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो, रोल ऑन लगाते हो, तो जो हैवी मॉलिक्यूल वाली खुशबू है या फिर जो आपने ज़्यादा यूज़ की है परसेंटेज वाइज, वो पहले फील हो जाती है, और फिर एकदम से ट्विस्ट होती है, दूसरी फ्रेग्रेंस आ जाती है जो आपने दूसरी यूज़ की, वो ब्लेंड आपस में मिक्स हो करके तीसरी नहीं बनती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को बहुत आसानी से कैसे सिखाया जा सकता है वो बुक के अंदर है। खैर वो बुक जब आएगी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को वीडियो के अंदर। अभी बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो रमज़ान के लिए मैंने बनाया था लास्ट ईयर। अब वही फॉर्मूला मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पूरा रमज़ान लगाया और वो मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस तरह की कोई फ्रेग्रेंस को क्रिएट करके यहाँ पे बनाऊँ। अब वापस से रमज़ान आ रहे हैं, दिन कम बचे हैं, 20-22 दिन लगेंगे मैसेरेशन में, तो अब मैं उसे एक्चुअल में बनाने जा रहा हूँ। तो वो फॉर्मूला मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो देखो, ये फ्रेग्रेंस बनाने के पीछे का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला ये कि जब एक मस्जिद के अंदर आप जाते हो रमज़ान में, तो एक वो जो वाइब आती है इंसेंस वाली, ठीक है, एक रूहानियत वाली फीलिंग आती है, वो लेकर के आऊँ। वो कहाँ से आएगी? वो कोई एक स्मोकी टाइप की फ्रेग्रेंस यूज़ करनी पड़ेगी या ऊद यूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर इस तरह से एक खुशबू पैदा हो। दूसरी फ्रेग्रेंस वो होनी चाहिए जब आप मस्जिद में जाते हो और वज़ू करते हो, तो वज़ू करने के टाइम पर वहाँ पर आपके साथ बहुत लोग वज़ू कर रहे होते हैं, पानी का यूज़ हो रहा होता है जिनको नहीं पता। तो वहाँ पर वो जो फ्रेशनेस वो पानी वाली होती है, वाटरी फील आनी चाहिए उसके अंदर। उसके साथ में जब आप नमाज़ पढ़ते हो, नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक, नमाज में होता है सजदा। अब इसका एक साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। सजदा जब करते हैं हम लोग तो माथे को ज़मीन के ऊपर टेकते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव में साइंटिफिक बता रहा हूँ यहाँ पर, तो सारा ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारे माइंड की तरफ होता है, जिससे कि जब हम खड़े होते हैं वापस से या पढ़ चुके होते हैं नमाज, तो हमको एक बहुत कामनेस, एक बहुत सुकून महसूस होता है, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उस सुकून को डिफाइन करे एक ऐसी फ्रेग्रेंस इसके अंदर मैं ऐड करूं, तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था और वही आज मैं फॉर्मूला बना करके आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आप भी बना सकते हो अपने लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी बना सकते हो। उसके लिए आपको फिर इसके जो परसेंटेज वाइज है उसके हिसाब से चीज़ों को तोड़ना होगा और करना होगा। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बीकर, अच्छा मैं जितने फॉर्मूले होते हैं वो मैं पीडीएफ में यहाँ पर रखता हूँ, तो वही पीडीएफ में ओपन कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर। डेट वाइज रहती हैं, मुझे याद है लास्ट उसका नाम मैंने कुछ दिया था,
ठीक है, मिल गया मुझे। अब यहाँ पर 3 चीजें यूज की गई हैं इसके अंदर। पहला है ऊद सार्टिन मूड, दूसरा है सिल्वर माउंटेन, और तीसरा है इसके अंदर अरमानी कोड मैंने यूज किया था। अरमानी कोड, हाँ ये यूज किया था। ये 3 चीजें यूज की थी। अब जो इसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि एक मस्जिद के अंदर वाली जो रूहानी खुशबू, इंसेंस वाली हल्की सी ऊद टाइप की सॉफ्ट, वो खुशबू ऊद सार्टिन मूद से पैदा होगी। दूसरी यहाँ पर जो एक बताया कि वजू वाली एक एकदम क्लीन वाटरी टाइप की फ्रेग्रेंस, वो यहाँ पर काम करेगा सिल्वर माउंटेन। तीसरा यहाँ पर इसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, एक वार्म अंबरी टाइप का एक मस्कुलिन इफेक्ट देगा, जो मैंने वो एक सुकून देने वाली बात की, अरमानी कोड। तो सबसे पहले इसके अंदर डालना है, ब्लेंडिंग पर बहुत ध्यान देना। ऐसा मत करना कि पहले कोई और डाल दिया बाद में कोई और डाल रहे हो। जिस तरह से मैं इसमें डाल रहा हूँ चीज़ों को, उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में डालना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊद सार्टिन मूड में डाल रहा हूँ, जो की जाएगा लगभग 50 ड्रॉप। ये गया ऊद सार्टिन मूड। इसकी ब्लेंडिंग से लेके मैसेरेशन पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि जब भी आप कुछ फ्यूजन क्रिएट करते हो तो उसको सबसे ज़्यादा मैसेरेशन और ब्लेंडिंग की ज़रूरत होती है। देखो, टेक्निकल पार्ट क्या होता है फ्रेग्रेंस को बनाने में, उसके नोट्स को सेट करना, कौन सा इंग्रेडिएंट कितना डालना है, उसका बेस नोट, हार्ड नोट और मिड नोट, है ना। लेकिन हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कारीगरी कहाँ पर है पता है? ब्लेंडिंग में और मैसेरेशन में। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ब्लेंडिंग को समझे आप फ्यूजन क्रिएट कर ही नहीं सकते। और ये तो सिर्फ एक है, जो बुक आएगी उसके अंदर आपको बहुत वेरिएशन मिलने वाली है। अगर वो आप सीख गए खुद से ना, तो आप अपने ब्रांड में पता नहीं क्या क्या लॉन्च कर दोगे। तो दूसरा है यहाँ पर सिल्वर माउंटेन, जिसे यहाँ पर यूज करूंगा 34 ड्रॉप्स। अब इसके अंदर अरमानी कोड अभी नहीं डाल रहा हूं मैं, अब इसके अंदर काम कुछ और होगा। अब इन खुशबुओं को एक बैलेंस देना होगा। बैलेंस यानी कि एक ऐसा ब्रिज, जो मैंने बताया ना कि खुशबू ट्विस्ट हो जाती है, एक दूसरे को बदल जाती है, एक दूसरे से फौरन चेंज होती है, वो ना हो, एक तीसरी चीज ही तैयार हो। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक ब्लेंड, जिसके अंदर गैलेक्सो लाइट जाएगा 8 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ब्लेंड ना यूज करके आप तीसरी खुशबू भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन वो एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो समझाने बैठूंगा तो ये वीडियो 3 घंटे की निकल जाएगी, फिर भी आप समझ नहीं पाओगे। वो बुक के अंदर मैंने समझाया है, क्योंकि ये हर फ्रेग्रेंस में ये रेशियो काम नहीं आएंगे और ना ये केमिकल काम आएंगे। तो हर एक फ्रेग्रेंस में अलग अलग चीज़ें जाएंगी। ISO सुपर 6 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 6। अब यूज होगा इसके अंदर एम्ब्रोक्सन। एम्ब्रोक्सन यहाँ पर है तो मेरे पास डाइल्यूट, लेकिन ये रोल ऑन बन रहा है, तो इसके अंदर एथेनॉल वाला डाइल्यूशन यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर DPG वाला सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब जा करके ये पिघला है, सर्दी चल रही है, ठंड में पूरा जम गया था। DPG के अंदर ये डाइल्यूट है 20% की डाइल्यूशन पे, 10% नहीं है, ये 20%, खास करके इसके लिए ही किया है। तो ये जा रहा है 4 ड्रॉप। अब आप लोग सोचोगे, एक चीज और बता देता हूं मैं, 1 2 3 4, बस। अब आप लोग ये सोचोगे कि मेरे पास 10% डाइल्यूशन वाला अगर आपके पास रखा है एम्ब्रोक्सन, अब आप सोचो कि मैं 4 की जगह 8 ड्रॉप उसे यूज कर लूं, नहीं, ब्लेंडिंग बिगड़ जाएगी। तो अब इस फ्रेग्रेंस को यहीं पर रोक देंगे, इसे 24 आवर के लिए डार्क एंड कोल्ड प्लेस के ऊपर आपको छोड़ देना है। अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाना भी है, तो मैं अपने लिए अगर बनाऊंगा तो बाद में बना लूंगा, तो पहले आप लोगों को चीजें करके दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अरमानी कोड को, 1 2 3 4
5 6 7 8, हाँ सॉरी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ड्रॉप। ऐसे भी रख सकते हो, पर अरमानी कोड को अगर बाद में डालोगे तो इसकी स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल होगी। और ब्रिज इसके अंदर जो एक पड़ा हुआ है वो अच्छे से काम करेगा, गैलेक्सोलाइड आईएसओ सुपर और एम्ब्रॉक्सन। अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके अंदर कोई एक एम्बरी या मस्की फ्रेगनेंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो अब इसकी परसेंटेज वाइज मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। लिखना स्टार्ट कर दो अपने पास। जिसमें ऊद साटिन मूड को मैंने यूज़ किया है 42%, सिल्वर माउंटेन को यूज़ किया है 28% और अरमानी कोड को किया है 15%। ठीक है, ऊद साटिन मूड को 42%, अरमानी कोड 15%, सिल्वर माउंटेन 28%। अब इसके अंदर जो एक फिक्सेशन सिस्टम यानी कि एक ब्रिज को डाला है जिसमें गैलेक्सोलाइट को डाला है 7%। ठीक, ये नोट्स को एक बॉडी में बना देगा, यानी कि जो नोट्स अलग अलग हो जाते हैं ना उनको एक बॉडी देगा कि एक साथ समझ लो कि माला पिरोने के लिए एक धागा चाहिए ना, तो वो काम करेगा गैलेक्सोलाइट। अब ऊद यहाँ पर दबे ना वो एक ब्रीथेबल खुशबू बने, इसके लिए यहाँ पर आईएसओ सुपर यूज किया है 5%। अब इसके बाद में एक सॉफ्ट अंबरी फिक्सेशन इसके अंदर, क्योंकि स्किन वार्मनेस भी चाहिए, स्किन के ऊपर अच्छे से ये टिके और काम करे, इसके लिए एम्ब्रॉक्सन को यहाँ पर 3% यूज किया है। तो जो ब्रिज है एम्ब्रॉक्सन 3%, आईएसओ सुपर 5% और गैलेक्सोलाइट 7%। अब ये परसेंटेज वाइज है, अब आप इसे चाहे जैसे भी बना लो। ठीक है, तो अब इसको जब भी बनाना तो इसी ऑर्डर में बनाना जिस हिसाब से मैंने बनाया है, और इसका कैप कोई चीज में डालना जिसका टाइट कैप हो, और फिर इसको रखना मैसेरेशन के लिए। कितने दिन? मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 14 डेज। अगर 21 दिन के लिए रखोगे और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसकी जो ओपनिंग होगी वो एकदम साफ सुथरी सी, एकदम एक क्लीन वाइब देगी, बिल्कुल एक ठंडी, जैसे मस्जिद में एंट्री करते हो तो बहुत जगह पर एंट्री पर वो फैन लगे होते हैं ना, तो वो वाली जो वाइब आती है ना वो। अब हार्ट नोट जो इसका वो है सॉफ्ट, एक हल्का सा ऊद रोज टाइप का एक इफेक्ट समझ लो, एक इत्र वाली रूहानी फीलिंग जो होती है, जो इंसेंस वाली खुशबू होती है वो आएगी। और ड्राई डाउन इसका एक मस्की अंबर और थोड़ा वार्म समझ लो खुशबू लेकर के कैरी करेगा और एंड हो जाएगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को, इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो बुक वाली बात रही वो जल्द ही, बस 1 ही 2 दिन में लॉन्च होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बस उसकी पैकेजिंग का काम रह गया है। ई बुक होने वाली है, फिजिकल नहीं। अगर आप लोग कहोगे फिजिकल बुक चाहिए तो प्रिंट आउट के लिए डाल दी जाएगी, लेकिन फिजिकल मुझे नहीं लगता कि फिजिकल की ज़रूरत है आप लोगों को। ई बुक ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आसानी से उसी वक्त मिल जाती है, कैरी हो जाती है, और उसके अंदर बहुत आराम से ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो जिस दिन वो लाइव होगी, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में लाइव हो जानी चाहिए वो बुक। तो बेल आइकॉन दबा लो ताकि जैसे ही मैं उसकी अनाउंसमेंट करूं तो आप तक की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप समझ पाओ कि हाँ वो बुक लॉन्च हो चुकी है। तो चलो मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।